एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में छूट गया था, चलिए इसमें हम कवर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील का मतलब है कि जैसे दो एलील एक साथ है, दो एलील अगर एक साथ है और उसमें से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज अ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील क्या है? हम कहेंगे कि अगर दो एलील एक साथ है तो इसमें हम लोग पढ़े हैं मेंडल के नियम में कि ये पौधा लंबा होगा। लंबा पौधा क्यों होगा? क्योंकि जो बड़ा वाला टी है ये डोमिनेंट है। ये कौन है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण है, और ये वाला जो है ये रिसेसिव है। रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो जब भी पूछे कि व्हाट इज द डोमिनेंट एलील तो हम कहेंगे कि दो एलील एक साथ हो और उसमें से एक अपना लक्षण अगर दिखाता हो, प्रदर्शित करता हो, शो करता हो तो उसे हम लोग डोमिनेंट एलील कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रभावी युग्म विकल्प क्या है? कहेंगे एन एलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट इवन इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। यानी अगर हम लिखे थे बड़ा टी छोटा टी तो इसको हम लोग कौन सा कंडीशन कहते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो अपना लक्षण शो करता है, जो एक्सप्रेस करता है खुद को, अपने इफेक्ट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट एलील कहते हैं। यानी यहाँ पे डोमिनेंट कौन है एलील? तो हम कहेंगे बड़ा वाला टी जो है ये डोमिनेंट एलील, और छोटा वाला कौन सा है? रिसेसिव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ रिसेसिव एलील। तो जैसे ही हम लोग डोमिनेंट इसमें समझे हैं कि ये वाला हो गया डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट हो गया यानी ये वाला अपना लक्षण शो नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिसेसिव एलील। इसे क्या कहते हैं? कहते हैं रिसेसिव एलील। जो अपना लक्षण शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं अप्रभावी युग्म विकल्प। कहेंगे एन एलील दैट expresses its effect only in the homozygous condition। और ये कब एक्सप्रेस करेगा रिसेसिव वाला? तो जब दो को छोटा वाला टी एक साथ आ जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इसी कंडीशन में ये वाला शो करता है। शो करता है तो पौधा जो होता है वो ड्वार्फ हो जाता है। ड्वार्फ यानी बौना पौधा मिलता है। तो दोनों छोटा लेटर होगा तभी जा करके ये जो रिसेसिव वाला है अपना लक्षण शो करेगा। फिलहाल यहाँ पे ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, और दोनों छोटे टी एक साथ है तो फिर ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। और होमोजाइगस के साथ ये हो जाएगा कि ये रिसेसिव में भी अपना लक्षण दिखा रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव एलील जो अपना केवल होमोजाइगस कंडीशन में लक्षण या इफेक्ट एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव एलील। अगला क्वेश्चन है which plant did Mendel use for his experiments। मेंडल का जो प्रयोग करने के लिए पौधे का चुनाव था वो कौन सा पौधा था बताना है, तो हम कहेंगे गार्डन पीन। पाइसम सटाइगम कहते हैं उसको, उद्यान मटर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Why did Mendel choose the pea plant। मेंडल ने क्यों चुना मटर के पौधे को? हम कहेंगे कि इसलिए चुना क्योंकि इट इज इजी टू कल्टीवेट। कल्टीवेट करने में आसान था, यानी इसको उगाना, इसका खेती करना बहुत आसान था। एज अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, और साइकिल भी कर सकते हैं, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, और इसको हम लोग अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इसमें स्वपरागण कराना भी आसान है। तो ये इसके अलावे इसमें हम लोग देखते हैं दूसरे क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी विपरीत लक्षण भी इसमें आसानी से देखने को मिल जाता है। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अगला क्वेश्चन है
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड डिड मेंडल स्टडी, कितने प्रकार के पेयर वाले पौधों पे मेंडल ने स्टडी किया। तो सबको पता है कि 7 पेयर पी प्लांट मेंडल ने चुना था अपने पूरे के पूरे जो स्टडी करने का पूरा जो एक व्यवस्था था उसमें 7 पेयर प्लांट का चुनाव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक जोड़ी पौधे में एक जोड़ी यानी ये वाला पौधा हो गया लंबा, ये पौधा हो गया लंबा पौधा, और इसका पेयर बनाएंगे तो इसके साथ आएगा बौना पौधा। तो जब बौना पौधा यहाँ पे ले लेंगे, बौना पौधा लंबा पौधा और लेकर के एक पेयर बनाएंगे तो इसको कहते हैं एक जोड़ी पौधा। कितना जोड़ी? एक जोड़ी पौधा। जैसे जूता चप्पल जोड़ी में होता है वैसे ही ये भी जोड़ी में। एक जोड़ी पौधे के बीच जब संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कराया जाता है, तो उसे एक संकरण कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, यानी क्रॉस इन्वॉल्विंग अ सिंगल ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड को केवल लेके आते हैं। सिंगल ट्रेड यानी पौधा लंबा है, ये इसका लक्षण है, और इसका विपरीत क्या होना चाहिए? बौना। लंबा का अपोजिट बौना, और इसी पे स्टडी करना एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। फिर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? दो पौधे को एक साथ लेके, जैसे हम लोग देखते हैं एक द्विसंकरण क्या है? मेंडल ने 2 जोड़ी पौधे का चुनाव किया, राउंड और राउंड के साथ येलो प्लांट लिया गया था, ठीक है, यानी येलो सीड्स। और इसके ठीक विपरीत लिया गया था, जो एक तो था इसके विपरीत झुर्रीदार व्रिंकेल्ड, और लिया गया था एक और उसमें क्या था? इसका ऑपोजिट ग्रीन लिया गया था। ग्रीन के लिए चुना गया था स्मॉल वाई, यानी ये हो गया एक पौधा, ये हो गया दूसरा, यानी दो का पेयर बना करके लिया गया, यानी 2 जोड़ी पौधा। तो हम कहेंगे द्विसंकरण के लिए कि अक्रॉस इन्वॉल्विंग 2 ट्रेड्स, यानी 2 लक्षण एक साथ। 2 लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राउंड एक लक्षण, येलो दूसरा लक्षण, ठीक है। ऐसे ही इधर भी 2 लक्षण लिए गए, इसी को हम लोग कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? हम कहेंगे, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परीक्षण संकरण क्या है? अ क्रॉस बिटवीन एन F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में सबको पता है कि क्या मिला है? बड़ा टी और छोटा टी। ये हमारा था F1 कंडीशन। F1 कंडीशन में कह रहे हैं कि अ क्रॉस बिटवीन एन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। होमोजाइगस होना चाहिए, यानी सेम रिसेसिव होना चाहिए। तो रिसेसिव में तो छोटा टी ही आता है, बड़ा टी अगर रख दे सेम तो फिर डोमिनेंट हो जाएगा। इन लोगों के बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं परीक्षण संकरण, यानी टेस्ट क्रॉस। अगर उसके क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के लिए पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे तो सबको पता है कि एक साइड हमारा आने वाला है बड़ा टी और छोटा टी, एक साइड हमारा आ जाएगा छोटा टी, और फिर हम इसमें क्रॉस कराएंगे तो इसका क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके क्रॉस कराएंगे तो क्या दिखाई देगा? फिर छोटा टी, यानी 50% जो पौधे होंगे कैसे होंगे? टॉल होंगे, और टॉल के साथ साथ हाइब्रिड होंगे, और ये 50% पौधे जो होंगे ये कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे, और ड्वार्फ के साथ साथ प्योर प्लांट होंगे। यहाँ पे रेशियो कितना आएगा? 1:1 आएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। व्हाट इज अ बैक क्रॉस? बैक क्रॉस क्या है? अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में फिर से वही लेंगे, बड़ा टी छोटा टी, हाइब्रिड भी है और F1 भी है सीधे। और कह रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिड ले लिए एंड आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स में या तो हम बड़ा टी ले लें या फिर छोटा टी ले, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दें तो फिर इसे कहते हैं
क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। आप लोगों को कराया गया है, इसको जरूर क्रॉस कराएंगे, रिजल्ट देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ। हम लोग कहेंगे मेंडल का प्रथम नियम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे तो कहेंगे द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथकीकरण का नियम ही मेंडल का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज मेंडल्स सेकंड लॉ। तो हम कहेंगे मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, तो कहेंगे द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्ययोजन का नियम जो है मेंडल का दूसरा नियम है। आशा करते हैं कि 20 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।